फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रूम की वायरिंग करके बताऊंगा जिसमें 4 कंसील्ड भी हैं और बाहर छज्जे में 3 कंसील्ड बाहर भी हैं। इसके अलावा दीवारों पे भी पॉइंट हैं और इसमें डबल बोर्ड है, 2 वे स्विच कनेक्शन है। कंप्लीट जानकारी दूंगा, एक रूम की फिटिंग प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है और इसके हमने वायरिंग की हुई है। एक बोर्ड ये है हमारा, ये वाला। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बोर्ड है, इनकी वायरिंग की हुई है मैंने। और इनमें होल्डर में मतलब सब में मैंने बल्ब लगाए हुए हैं और बल्ब में आपको इसको चालू करके बताऊंगा, इसकी वायरिंग बताएंगे, कौन सा वायर कैसे लगेगा, किस तरीके से आपको ये करना है और इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे होंगे, सारा कंप्लीट डिटेल से आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक रूम की वायरिंग बताने जा रहा हूं। पहले हम बोर्ड के कनेक्शन करेंगे और फिर मैं इसकी वायरिंग कंप्लीट करके आपको बताऊंगा कौन सा वायर कैसे लगाना है और किस तरीके से आप इसकी वायरिंग कर पाएंगे। मान लीजिए एक रूम में 4 कंसील्ड हैं और दीवार पे भी पॉइंट हैं और बाहर छज्जे में मतलब होता है उसमें भी कंसील्ड लगी हुई हैं 2 या 3। तो उसके कनेक्शन मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा और ये होल्डर और बल्ब लगाकर आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा 2 वे स्विच के कनेक्शन भी हम करेंगे, जो एक बोर्ड हमारा बेड के पास होता है, एक हमारा दरवाजे के पास होता है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर रहे हैं और कनेक्शन में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्विच जो बोर्ड है वो छोटे लिए हैं, मतलब कम स्विच के लिए हैं। अगर आपको जितनी पॉइंट की रिक्वायर है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ये वीडियो खाली आपको समझाने के लिए है कि आप अगर वायरिंग करते हैं तो इस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसके बोर्ड के कनेक्शन देख सकते हैं, बहुत ही आसान कनेक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि एक तो सॉकेट में एक टुकड़ा लगता है इस तरीके से और बाकी जो 2 वे का स्विच है उसके नीचे की पिन में न्यूट्रल लगेगा और ऊपर की तरफ उसमें फेस आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा रूम है, एक दीवार ये है, ये वाली, और एक दीवार हमारी ये है और ये हमारा रूम है। मतलब अब चाहे आप बेड यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए, तो ये जैसे मान लीजिए हमारा रूम हो गया, ये रूम हो गया। अब इसमें क्या है, एक तो फैन बॉक्स है, यहाँ पर 4 कंसील्ड हो गई कोनों पर, और मैं आपको ये होल्डर यहाँ पर इनको लगा के दिखा दूंगा इस तरीके से। इनका हम कनेक्शन भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ पर हमारा फैन हो जाएगा, ये हमारा फैन हो जाएगा। अब हमको इसकी वायरिंग करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, और इसमें 2 वे स्विच है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, आप देख सकते हैं। अब हमको क्या है, इसमें वायरिंग करनी है। तो वायरिंग में क्या है कि इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक वायर समझाऊंगा। अगर आप कलर कोड के हिसाब से लेते हैं तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर एक ही कलर से आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए एक ही ब्लू कलर का वायर आपके पास है, मतलब पूरा ब्लू कलर से ही हम फिटिंग कर रहे हैं। अगर ब्लू कलर से ही हम कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, इसके सिरों पर निशान लगाना होगा, कौन सा वायर हाफ है या न्यूट्रल है या फेस है या अर्थिंग है। तो उसके हिसाब से हमको इनके सिरों पे निशान लगाना होगा। तो निशान लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपका अलग हो सकता है, हमारा तरीका अलग हो सकता है। तो हम तो क्या करते हैं कि हम इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखें ये वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक निशान इस तरीके से लगा देते हैं, इस पर हल्का सा एक कट हो गया और इस पर 2 कट हो गया और ये 3 कट हो गया। तो इसके हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3, और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और जैसे मैंने न्यूट्रल पे 3 निशान लगाता हूँ और फेस जो होता है हमारा, मतलब फेस होता है, उस पर मैं 1 निशान लगाता हूँ। ये तो हो गया न्यूट्रल फेस 3 और 1। इसके अलावा हाफ जो होती है, हाफ में निशान नहीं लगाते। और जो इन्वर्टर की वायर है उस पर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर इन्वर्टर का तार आप
अलग कलर का ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे बारीकी से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वायरिंग कर दी है। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं एक एक वायर आपको समझाऊंगा और फिर हम इसको चेक भी करेंगे करंट देकर। एक एक वायर समझा दूंगा और पूरा डिटेल से समझा दूंगा मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मेन को पहचानते हैं। तो इसमें ये लाल है, ये रेड कलर का जो वायर आ रहा है ये फेस है, ब्लैक कलर का न्यूट्रल है, और एक यहाँ पर ये आ रहा है अर्थिंग का, और ये हमारा हो गया इन्वर्टर का। ये 4 वायर हमारी मेन सर्किट हैं। तो मेन सर्किट में आएगी, मैं इन पर टेप करके इनको अलग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा मैं सीधे तरीके से इनको कर दूंगा और हम इसमें करंट भी देकर देखेंगे, और मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा बाकायदा, और फिर एक बार दोबारा से भी बताऊंगा आपको कौन सा वायर कहाँ का है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया मेन सर्किट। इन्वर्टर वाइट, ये जमीन वाला अर्थिंग ग्रीन, और ये रेड है जो फेस है, ये न्यूट्रल है। तो इनको हम क्या साइड में रखते हैं अभी। और अब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है कि हमारा जो ये बोर्ड है, ये तो हो गया हमारा 2 वे स्विच, मतलब दीवार पे जो हम लगाएंगे। इसको हम कहीं भी दीवार पे लगा सकते हैं, चाहे इधर लगा सकते हैं या उधर लगा सकते हैं। थोड़ा ये इधर खिसक गया, यहाँ था ये, इस तरीके से। अब इसमें जो मेन सर्किट आ रहा है, 1 2 और एक ये 3 तार, और एक ये इन्वर्टर का रहा है 4 तार। दोस्तों, हालांकि जब फिटिंग हम जब करेंगे तो ये क्या है कि ये जो 4 तार है पाइप के थ्रू आएंगे घूम के। वो पाइप आपका कैसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए करा है। तो ये हमारे 4 होल्डर हैं, 1 2 3 4। अब इनकी वायर कौन सी है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वायर उलझे हुए हैं, ये इनसे कोई मैटर नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो 4 तार हैं, 1 2 3 4, ये मान लीजिए कंसील्ड है हमारी, 1 2 3 4, जो चारों कोनों में लगी हुई है। ये 2 बोर्ड है, एक गेट के पास है, एक बेड के पास है, और इनमें 2 वे स्विच लगा हुआ है, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो इसमें कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, इसमें नीले तार जो आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक वायर जो ये आ रहा है नीला, ये वाला, ये भी यहाँ आ रहा है। फिर इसका जो दूसरा वायर है पंखे का है, पंखे का हम इसमें लगाएंगे। दोस्तों, ये बोर्ड क्या है, छोटा लिया है हमने। जब आप वायरिंग करेंगे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो ये वायर है, जो अगर हम इन्वर्टर लगाते हैं तो इसको कट करना होगा, अगर हम नहीं लगाते तो हमें ये कट नहीं करना होगा। वायर हमने कट कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये इन्वर्टर का फेस आएगा यहाँ पर, और ये लाल तार में जो लाइट का फेस आएगा। अब इसका जो ब्लैक वायर है, जो सारे ब्लैक वायर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे एक जगह ज्वाइंट हुए हैं, और इसमें छज्जे की लाइट और हैं 3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई कन्फ्यूजन क्लियर मैं आपको कर दूंगा। ये 4 कंसील्ड हो गई, उन चारों के एक वायर ब्लैक वाला, आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लैक वाला इसमें से इसमें गया है, इसमें से इसमें गया है, इसमें से इसमें गया है, और इसमें जाने के बाद यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने के बाद वो न्यूट्रल यहाँ पर हमारा यहाँ पर लगा है। न्यूट्रल आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूट्रल यहाँ पर लगा है, और यहाँ से जाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ के बाद आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमारा यहाँ से ये वायर जाकर इसमें जा रहा है। मतलब एक न्यूट्रल है जो सब में घूमेगा इसमें सब में। ये हमारे मान लीजिए ये हमारे सीलिंग फैन की वायर है, ये हाफ है, ये वाला इस स्विच में से जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्विच में से ये हाफ जा रही है। न्यूट्रल तो ये हो ही जाएगा पंखे का, ये हाफ हो जाएगी। जब हम पंखा टाकेंगे इन 2 तारों पर लग जाएगी। दोस्तों, ये वायर पाइप के थ्रू जाएंगे। जब आप वायरिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और इसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको 4 वायर दिखाई दिए, जो एक वाइट इन्वर्टर है, फेस है लाल, और काला हमारा न्यूट्रल है, और ये ज़मीन का अर्थ हो गया। अब हमारे दीवार के जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया, ये हमारा दीवार पर आएगा, ये वाला। तो इसका एक जो हाफ है यहाँ स्विच में लगा हुआ है, और इसका जो एक ब्लैक वायर है आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्लैक वायर इसी का ब्लैक वायर है यहाँ ये वाला।
और ये वाला भी यहीं आ रहा है। मतलब इनके सबके न्यूट्रल के जो ब्लैक वायर हैं यहीं आएंगे। और दोस्तों ये जो हमने क्या है कि 4 होल्डर लिए हैं, तो चारों के पॉइंट हमने अलग लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही स्विच में हमने लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप एक से ही चलाना चाहते हैं तो इसकी वायरिंग वहीं से मतलब 2 तार इस तरीके से घुमा कर ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग चलाना है तो अलग अलग 4 तार ले सकते हैं। उसके हिसाब से हमको बोर्ड बड़ा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों टू वे की। तो टू वे में आप देखें यहाँ पर किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर इसमें क्या है कि ये जो है ये न्यूट्रल है, ब्लैक में से जा रहा है न्यूट्रल है, और ये फेस है हमारा। अगर हम इन्वर्टर चला रहे हैं तो दोनों तरफ हमें इन्वर्टर देना होगा, उधर भी इन्वर्टर देना होगा टू वे में, इधर भी इन्वर्टर में देना होगा। अगर अलग अलग वहाँ से फेस मिलता है यहाँ से इन्वर्टर मिलता है तो दिक्कत होगी, तो ये भी ध्यान रखें आप। अब इसमें क्या है कि टू वे का कनेक्शन सिंपल सा है। नीचे की पिन में न्यूट्रल आएगा, ऊपर फेस आएगा, बीच में हाफ का आएगा। ये वाला जो होल्डर है हमारा, इसमें हमने क्या है कि न्यूट्रल नहीं लिया है। देखो यहाँ पे भी नीला वायर जा रहा है, यहाँ पे भी नीला जा रहा है, और ये जो नीला वायर आ रहा है तो ये यहाँ पर इस वाले टू वे में लगा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, बीच की पिन में लगा हुआ है। यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ फेस है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होता है इसका टू वे का, और ये सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी 3 लाइट और हैं छज्जे पे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा छज्जा है, जैसे ये रूम है तो यहाँ छज्जा, इस पर भी हमारी 3 लाइट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे पाइप जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो इसमें से जो ये न्यूट्रल है ये वाला ब्लैक, इसमें से एक न्यूट्रल तो यहीं से लेना है। बाकी अगर आप इनको एक वायर से चलाना चाहते हैं तो आप एक हाफ यहाँ से उठाएंगे इस बोर्ड में से, और वो इन फैन बॉक्स में जाएगी, फैन बॉक्स में से इसमें चली जाएगी। अगर आप एक ही वायर से चलाना चाहते हैं तो आप 2 वायर इसी तरीके से मतलब यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे उनको। अगर आप एक को अलग चलाना चाहते हैं, 2 को एक साथ चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो न्यूट्रल ब्लैक हमारा रहेगा ही, काला वाला ब्लैक, और फिर हमको 2 हाफ लेनी होंगी नीली। एक को हम सिंगल कर देंगे और 2 को एक साथ कर देंगे। उसका सिंपल सा कनेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायर हमने लिया हुआ है बाहर के लिए, अगर हम एक से चलाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हमें तीनों अलग अलग जलानी है तो न्यूट्रल तो हमारा यही काम आ जाएगा, नीली वायर हमको 2 और लेनी पड़ेंगी और वो स्विच में से आएंगी। सिंपल सा है। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर हमें बताएं। इसमें जो आपको ये तार देख रहे हैं उलझे हुए, ये तार उलझे हुए नहीं हैं बिल्कुल भी। ये क्या है कि आपके, जैसे मान लीजिए ये सर्किट हो गया आपका, ये तो क्या है कि आपका मेन फैन बॉक्स के थ्रू और एमसी बॉक्स में जाएगा, और उसके थ्रू मतलब यहाँ से जिस तरीके से ये उठ के आ गया यहाँ पर, मतलब उस बोर्ड से इस बोर्ड में, ये फैन बॉक्स के थ्रू घूम के दूसरी दीवार पे आएगा। तो ये 4 तार आएंगे, वहाँ से कनेक्टिविटी इसको यहाँ मिल जाएगी, और इसी के थ्रू जब आप वायरिंग करेंगे तो ये क्या है कि ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक जो न्यूट्रल है, सब में घूमता हुआ जाएगा। इसका अलग वायर होता है, और ये जो सर्किट होता है ये डायरेक्ट आता है। इसमें कोई कट नहीं करें आप न्यूट्रल फेस में, और ना ही इन्वर्टर में करें, और ये अर्थिंग में भी ना करें। मतलब ये 4 तार हैं आपकी, ये वाली जो 4 तार है ये मेन सर्किट है, जो एमसीबी बॉक्स से आएगा इस बोर्ड से, फिर इस बोर्ड में आएगा। और इसके बाद जो ये नीली सारी जो तार हैं ये सारी हाफ हैं, और जो ब्लैक वायर है ये ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल है, सबका इसमें से घूमता हुआ जाएगा। और इसी तरीके से आप कहीं भी दे सकते हैं पॉइंट। एक पॉइंट हमने यहाँ दीवार पे यहाँ दिया हुआ है, दूसरा हमने टू वे दिया हुआ है ये वाला। इसके अलावा ये 2 तार हैं जो एक छज्जे की हैं। अगर आप एक से चलाना चाहते हैं 2 तार निकाल लें, अगर आप अलग अलग चलाना चाहते हैं तो ब्लैक तार तो न्यूट्रल हो ही जाएगी सब में। इसके अलावा आपकी 2 तार हैं तो आप 2 पॉइंट बनाना चाहते हैं तो 2 निकालें, 3 बनाना चाहते हैं 3 निकालें, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको इसको चला कर दिखाऊँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन बोर्डों को सीधा कर लेंगे। मैं आपको इनको सीधा करके अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने बोर्ड सीधा कर दिया है, ये भी हमने सीधा कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको ये सही से दिख रहा हो तो मैं थोड़ा कैमरा और सही तरीके से करता हूँ, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा हो तो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी दिक्कत हमें आ सकती है, लेकिन
अब हम क्या करेंगे, इनमें बल्ब लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं करंट हमने दे दिया है और इन्वर्टर भी हमारा मतलब इन्वर्टर का वायर भी चालू है, फेस भी चालू है। तो जैसे हम टू वे को यहाँ से चलाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं वायरिंग हमने कर दी है, कनेक्शन भी हमने चालू कर दिए हैं। वो सॉकेट में वहाँ पर तार लग रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर ये तार लग रहे हैं, न्यूट्रल और फेस। तो अब हम जाए टू वे चलाते हैं। तो टू वे का हमने यहाँ से इसको ऑन किया और यहाँ पे जो हमारा टू वे है यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर देंगे, फिर यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑफ़ कर लेंगे। ये तो हमारा टू वे का कनेक्शन हो गया, मैंने आपको बता ही दिया कनेक्शन। इसके अलावा ये हमारे कैंसिल हो गई सारी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये तो हमारा सॉकेट का हो ही गया। दूसरा ये हमारा कैंसिल का हो गया, चारों कैंसिल जल गई। अगर हमें ये चारों अलग अलग करने होते तो हम इस बोर्ड को बड़ा करके जो हमने 4 तार एक स्विच में लगाए हैं उनको अलग अलग कर देते। ये हमारी कैंसिल हो गई। इसके बाद दोस्तों ये हमारा फ़ैन हो गया दूसरे नंबर का। ये हमारा फ़ैन है, मतलब जो ये इंडिकेटर है हमने फ़ैन लगाया है यहाँ पर, मैंने आपको बताया तार बीच का। और ये हमारा टू वे है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये दीवार का जो पॉइंट है हमने एक यहाँ से किया है, इसका जो पॉइंट है हमने यहाँ से किया है इसका। तो ये वाला पॉइंट है इसका। इसमें क्या है कि ये स्विच उल्टा लगा हुआ है, एक स्विच है जो उल्टा लगा हुआ है, तो ये बल्ब इससे चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप फिटिंग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक हाफ और है हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये स्विच है जो उल्टा लगा हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं वो उधर यहाँ पर इसको ऑन ऑफ करने से वो जल गई। इसका मतलब ये कंसेप्ट हमारी चल गई है। और भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया कि आप किस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं एक रूम की। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया एक रूम की वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं जिसमें 4 कंसेल्ट हो और बाहर छज्जे में लाइट भी हो और उसके अलावा टू वे स्विच के कनेक्शन भी हो। तो इसको मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताया है। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपको लाइव, यानी कि जैसे मान लीजिए ये रूम है, रूम में लाइव फिटिंग करके बताएंगे और वायरिंग डाल के बताएंगे, एक एक वायर समझाएंगे। फिर भी कैसे भी कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक कमेंट करें, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।